आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। दिल्ली की शाह मर्दा करबला विवादों के घेरे में नहीं आए, इसीलिए मौलाना कल्बे जवाद और हैदरी अंजुमन के लोगों ने 2 दिवसीय जलसा आयोजित किया था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। हिसाब किताब पूछना होता या घोटाले को उजागर करना होता तो शायद दिल्ली वक्फ बोर्ड के चंद लोगों ने लड़ाई झगड़ा, कहासुनी और नारेबाजी न की होती। दरअसल उनकी गलती नहीं है, बल्कि जो भी वक्फ बोर्ड का पानी पी लेता है उसमें इस तरह की मुखालफत के जरासीम फैल जाते हैं। वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड बताता है कि उसके मुतवल्ली और कर्मचारी वक्फ जायदाद को लूटते और खसोटते हैं। आज हमारे साथ दिल्ली के मशहूर वकील जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस को देखते हैं, वो हमारे साथ बातचीत के लिए हैं वक्फ जायदाद को लेकर। चूंकि महमूद पराचा जो हमारे साथ बातचीत के लिए हैं, वो एक लंबे अरसे से दिल्ली की वक्फ जायदाद की बदहाली को भी देख रहे हैं और वहां के काम करने वालों को भी देख रहे हैं। पता नहीं इनके सामने कितने चेयरमैन आए और चले गए, लेकिन वक्फ जायदाद की हालत अभी भी नहीं सुधरी है और बहुत ही बुरा हाल है। अगर वहां का कोई मुतवल्ली होता है, अगर कोई एम्प्लॉय होता है, तो उसके बारे में लोगों की अजीब सी धारणा होती है, उसको कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। हम जानना चाहेंगे महमूद पराचा से कि आपने एक लंबे अरसे से देखा है, आप थोड़ा एक्सपीरियंस बयान करें कि वक्फ जायदाद को वक्फ बोर्ड बचाता है या लूट खसोट करता है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में, और मैं ही क्या समझता हूँ, इस पे तो बहुत सारी कमीशन भी बैठ चुकी हैं और बहुत सारी कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। और खुद वक्फ एक्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी जो लेटेस्ट 2013 की जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें यही कहा गया था कि एकदम बदहाली है वक्फ के सारे एक्ट, जो भी जितने भी वक्फ बोर्ड है सारे, और उसके लिए एक सेंट्रल वक्फ एक्ट भी बनाया गया था। मगर हालात जो है, जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स में भी जिन लफ्जों का इस्तेमाल थोड़ा शाइस्तगी से हुआ है, असलियत यह है कि वक्फ बोर्ड जो है और उसके ऑफिस बेयरर्स भी और जो जीत के आते भी हैं, कोई भी उसको बचाने के लिए कार्रवाई नहीं करते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी। बहुत सारी जायदादें ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से, उनके वकीलों के सही केसेस को न लड़ने की वजह से अब तक गंवा चुके हैं लोग। उसके बारे में आप कुछ बताएं जो मोटी मोटी है, जिसमें शायद डीपीएस का भी नाम है, वो भी वक्फ जायदाद पे है। इसके अलावा ओबराय होटल है और बहुत सारी जगह है जो आपके जहन में है, उसके बारे में थोड़ा सा आप जिक्र करें। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो 1/3 दिल्ली, कम से कम 1/3 दिल्ली वक्फ प्रॉपर्टी। अब जो अंजाम है वो आप देख ही रहे हैं, जो लोगों के सामने है। सिर्फ डीपीएस, ओबराय, लोधी होटल और इन्हीं की बात नहीं है, सामने अभी जो लाल मस्जिद है उसमें सीआरपीएफ का जो दफ्तर बन रहा है वो भी वक्फ की जमीन पे बन रहा है। और ये सब लापरवाहियां नहीं है, ये कोताहियां भी नहीं है, ये मुलव्विज है। मुलव्विज से मुराद क्या है? जरूरी नहीं है ना। मुलव्विज से मुराद मेरी ये है कि जो वक्फ बोर्ड के जो ऑफिस बेयरर्स बन के आते हैं, वो लोग सब अपने छोटे छोटे मकासद के पीछे ना तो केस लड़ते हैं ठीक से, ना कोई वक्फ बोर्ड बहुत सारी जगहों पे प्रॉपर्टीज जो है वो लुटा रहा। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उससे अगर किरायादारी आनी है 1 करोड़ रुपए, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो अगर पुरानी वाली जो रसीदें होंगी या किराएदारी होगी, तो वो अगर 100 रुपए की होगी तो उसको 1000 रुपए का करके या 2000 या 5000 या 10,000 का करके उसमें वाहवाही लूटने की कोशिश की जाती है। लेकिन असल में क्या होता है कि उसमें करोड़ों रुपए की रिश्वत ली जाती है और वो जो 1 करोड़ की वर्थ है, जो कि जो रूल्स हैं, वो पार्लियामेंट के जो कानून है उसमें ही दिया गया है कि मिनिमम जो रेंट होगा वो इतना होगा, उससे कम तो उसकी, और मिनिमम जो रिजर्व प्राइस है वो इतना होगा, उसके ऊपर बोली लगेगी। तो मिनिमम रिजर्व प्राइस के भी सैकड़ों गुना कम करके जो किराएदारी आ रही है वो
वो लापरवाही नहीं है, वो लूट है। वो 2 नंबर और रिश्वतें लेकर उसको किया जा रहा है। और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे मुल्क में ये हालात हैं। तो लेकिन जहां जहां सरकारें, खास तौर पे जो आरएसएस और बीजेपी, मेरे ख्याल से उनकी आरएसएस से कनेक्टेड सरकारें, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाली सरकारें हैं, जैसे जिसमें एक दिल्ली सरकार भी, ये बात एकदम साफ वाजे हो चुकी है कि जो दिल्ली की सरकार भी है वो भी आरएसएस और जो एक मनुवादी मानसिकता है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, इन सब के खिलाफ सरकार काम करती है। जाहिराना तौर पे दिल्ली की सरकार भी एक ऐसी सरकार है। और एक और प्रॉब्लम है कि जो इस तरह की सरकारें होती वो दबाव बनाती हैं, खास तौर पे वक्फ बोर्ड के जो उनके नुमाइंदे होते हैं उनपे और वक्फ बोर्ड के ऊपर, कि क्योंकि हर स्टेट में, दिल्ली में भी इतनी सारी प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं, तो पॉलिटिकल जो फंड्स कलेक्ट करने के लिए भी जो 2 नंबर का, वो भी वक्फ की जायदादों को बेचकर, लुटाकर, पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पे मनुवादी मानसिकता, वो उसमें लूट खसोट करती है। यहाँ मैं एक बात और भी बताता चलूं कि दिल्ली सरकार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भी जो फंड्स हैं, जो रिजर्व फंड्स होते हैं, उसमें भी एकदम लूटमारी कर रही है एक तरह से देखा जाए। जो उनके लिए एलोकेटेड बजट्स हैं, जो मैंडेटरी होते हैं, जिसको सब प्लान कहा जाता है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, उसमें भी फंड डाइवर्जन, उसमें लूट खसोट करने का, जैसे मुसलमानों के साथ हो रहा है वक्त में, वैसे शेड्यूल कास्ट के साथ भी, क्योंकि ये मनुवादी मानसिकता की सरकार है, इसलिए इस प्रकार से काम करती है। और हमारे जो लीडर्स होते हैं, चाहे तो एमएलए देख लीजिए जो शेड्यूल कास्ट के हैं, या मुस्लिम एमएलए देख लीजिए, बिलफर्स, उनके ऊपर इतना दबाव होता है, जो अगर किसी पद पे आ भी जाते हैं तो वो एक मतलब गुलाम की ज्यादा हैसियत नहीं रखते हैं, तो वो वही करते हैं, मजबूरन भी शायद करते होंगे और अपने लालच में भी करते होंगे, कि वो उनको सब वक्फ की प्रॉपर्टीज और जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टीज और राइट्स हैं, वो बेचने ही पड़ते हैं अपने आकाओं, राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, नहीं तो उनको पद से हटा दिया जाए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जो एमएलए हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, अमानतुल्लाह खान, वो भी दयानतदार नहीं है? जब सरकार मनुवादी मानसिकता की आपने देखा, तो अब मैं अपने लोगों पे तनकीद करूंगा, एक अलग बात है, मैं आपको बात बता रहा हूं, उससे आप समझिए। अपने लोग जो हैं एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो माइनॉरिटीज के हैं लीडर्स हैं, 131 एमपी हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के। हमारी पार्लियामेंट में हमेशा होते हैं रिजर्व सीटें, वो क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कुछ भला कर पाए? उनके ऊपर इतना दबाव होता है, वो बोल भी नहीं पाते बेचारे, घर में जाके रात को रोज रोते होंगे। तो यही हालत मुस्लिम एमएलएस की भी होती है, उनको बहुत सारी चीजें तो लालच में करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं। इसके लिए हमें कोई एक बड़ी मुहिम तय करनी पड़ेगी। दिल्ली में भी आपने अब जब डायरेक्ट सवाल पूछा है, तो वक्फ के साथ जो हो रहा है उसमें मुझे कोई शक नहीं है, कोई भी अगर मुसलमान ईमानदार होगा तो वो बहुत ही मजबूरी में इस तरह के काम करने को मजबूर होगा, कोई खुशी से तो नहीं कर सकता। बहरहाल महमूद पराचा ने साफ साफ कहा कि वक्फ बोर्ड की कमेटी ने कभी भी वक्फ जायदाद को बचाने के लिए काम नहीं किया, इसीलिए देश भर में वक्फ संपत्तियों की हालत खराब है और वक्फ बोर्ड उसकी तरफ देखता भी नहीं है। इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि अगर शाह मर्दा करबला की देखरेख वक्फ बोर्ड की कमेटी कर रही होती तो यहाँ से नर्सरी नहीं हटती। महमूद पराचा ने शाह मर्दा करबला को लेकर कुछ ऐसे राज फाश किए हैं जिसे हम पार्ट 2 में यानी कल दिखाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।